तो गाइस स्टोरी शुरू होती है बीरस के बाद नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसे बनना चाहिए। तो दोस्तों एक और तो गोकू और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर विश से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ताकि वो अपनी पावर्स और एबिलिटी को और बढ़ा सकें, और दूसरी ओर ब्रोली प्लेनेट वैम्पा छोड़कर अर्थ पर आ जाता है। अर्थ पर ब्रोली के लिए सब कुछ नया है, उसने इतने सारे लोग कभी भी एक साथ नहीं देखे थे। उसे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है क्योंकि ब्रोली बचपन से ही अपने पिता पैरागस के साथ अकेले रहा है। अर्थ पर ब्रोली पिकोलो, गोहान, क्रिलिन और गोकू वेजिटा की फैमिली से भी मिलता है। तो दोस्तों ब्रोली को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और बुल्मा घबरा जाती है और कहती है तुम तो वही सेन हो जिसने फ्रीजा के साथ मिलकर मेरे ड्रैगन बॉल चुराने की कोशिश की थी, और वेजिटा और गोकू से भी तुम लड़ रहे थे। क्या अब तुम फिर से लड़ने आए हो? फिर ब्रोली कहता है कि प्लैनेट वैम्पा अब रहने लायक नहीं रहा और गोकू ने कहा था कि तुम मुझसे मिलने अर्थ पर आ सकते हो और मैं तुम्हें ट्रेनिंग भी दूंगा। तो बुल्मा कहती है फिलहाल गोकू प्लैनेट बीरस में है पर तुम पिकोलो के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। पिकोलो घबराते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। पिकोलो ब्रोली को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना और मेडिटेशन करवाता है और कहता है कि ब्रोली तुम में पोटेंशियल पावर बहुत ज़्यादा है पर तुम अपने माइंड और इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाते, इसलिए तुम सामने वाले के वार से नहीं बच पाते। तो दोस्तों ब्रोली कहता है तो तुम मुझे सिखाओ मैं कैसे अपने माइंड और इमोशन पर कंट्रोल पा सकता हूँ। दोस्तों पिकोलो ब्रोली को 3 महीने तक ट्रेनिंग देता है और ब्रोली को बताता है कि कैसे गोकू और वेजिटा ने कितनी बार अर्थ को बचाया है। वहीं दूसरी ओर विश गोकू और वेजिटा से कहता है अब तुम दोनों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, मैं तुम दोनों को फुल ट्रेन कर चुका हूँ। तभी गोकू मुस्कुराते हुए बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। फिर बीरस विश से कहता है क्या सच में इन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है? फिर विश बीरस से कहता है जी माय लॉर्ड, इन दोनों ने सब कुछ अच्छे से सीख लिया है। फिर बीरस कहता है ओ चलो, इतना लंबा समय लेकर आखिरकार इनकी ट्रेनिंग पूरी तो हुई। फिर वेजिटा बीरस से कहता है तो लॉर्ड बीरस हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, क्यों ना इसे आजमा लेना चाहिए, आपका क्या कहना है? फिर बीरस कहता है फिलहाल मेरा यही कहना है कि तुम्हारी बोरिंग ट्रेनिंग देखकर अब मुझे नींद आ गई है और मैं सोने जा रहा हूँ। फिर गोकू कहता है लॉर्ड बीरस फिर हम अपनी पावर्स को कैसे आजमाएंगे? फिर बीरस कहता है ओह मुझे नींद आ रही है। विश तुम इन दोनों को यूनिवर्स 11 पर ले जाओ, वहाँ मैंने बेलमोट से बात कर ली है, वो अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल जिरेन और टोपो से इन दोनों की फाइट करवा देगा। विश कहता है जी माय लॉर्ड जैसा आप चाहो। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है अब मजा आएगा। वेजिटा कहता है बिल्कुल कैकाराट, उन दोनों से फिर से लड़ना ये बहुत मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट सीन में चलते हैं। यहाँ अर्थ पर ब्रोली पिकोलो के साथ ट्रेनिंग और मेडिटेशन कर रहा होता है। पिकोलो कहता है कि तुम अपने अंदर की पावर्स को समझो और उनका सही इस्तेमाल करना जानो। तो दोस्तों ब्रोली अपने गुस्से पर धीरे धीरे कंट्रोल पा लेता है और फिर ब्रोली पिकोलो से पूछता है कि क्या कभी गोकू और वेजिटा में लड़ाई हुई है और उन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है? फिर पिकोलो कहता है फिलहाल ये बताना मुश्किल है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, पर गोकू ने बहुत बार वेजिटा को ताकत के मामले में हराया है। पर हाँ ये भी सच है कि वेजिटा ने हर लड़ाई के साथ अपनी पावर बढ़ाई है। फिर ब्रोली कहता है तो क्या मैं भी अपनी पावर्स बढ़ा सकता हूँ? पिकोलो कहता है बिल्कुल बढ़ा सकते हो, पर फिलहाल तुम्हें अपने मन पर पूरी तरह से काबू पाना होगा। फिर ब्रोली कहता है तुम सही कहते हो पिकोलो। तो दोस्तों तभी वहाँ गोहान और क्रिलिन आ जाते हैं और पिकोलो से हाय कहते हैं। फिर ब्रोली से कहते हैं हाय ब्रोली कैसे हो तुम और तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? फिर ब्रोली कहता है हाय मैं ठीक हूँ। फिर पिकोलो कहता है ब्रोली ने काफ़ी हद तक अपने माइंड और इमोशन पर काबू पा लिया है। गोहान कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्रिलिन कहता है हे पिकोलो क्यों ना ब्रोली की ट्रेनिंग की टेस्टिंग कर ली जाए? पिकोलो पूछता है वो कैसे? क्रिलिन कहता है गोहान से लड़के। गोहान घबरा जाता है और कहता है हे क्रिलिन क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने ट्रेनिंग करना छोड़ रखा है। फिर पिकोलो कहता है क्रिलिन ने सही कहा पर क्रिलिन भी लड़ेगा तुम्हारे साथ। फिर क्रिलिन डरते हुए कहता है मैं कैसे लड़ूंगा? पिकोलो पूछता है क्या तुम्हें लड़ना नहीं आता क्या?
तुम सब भूल गए हो? क्रिलिन कहता है लड़ना आता है पर मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। फिर गोहान कहता है और क्रिलिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्रिलिन कहता है हाँ तुम साथ हो, इसी बात का तो डर है, काश गोकू या वेजिटा होते मेरे साथ। फिर पिकोलो कहता है ये फाइट तुम्हें नॉर्मल फॉर्म में ही लड़नी पड़ेगी। ब्रोली कहता है डरो मत क्रिलिन, ये सिर्फ नॉर्मल फाइट है, अगर तुम्हें ज़्यादा लग जाए तो बता देना, हम फाइट वहीं रोक देंगे। फिर क्रिलिन कहता है अरे तुम बताने का मौका कहाँ दोगे। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। गोहान और क्रिलिन दोनों एक साथ ब्रोली पर अटैक करते हैं और ब्रोली सिर्फ अपने बचाव पर ध्यान देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट सीन में चलते हैं। यहाँ बीरस को फिर से एक सपना आता है। वो देखता है कि वो एक सेन से लड़ रहा होता है जो उसे अपनी रियल फॉर्म को यूज करने पर मजबूर कर देता है, जिससे बीरस की नींद खुल जाती है और बीरस जोर से चिल्लाता है विश। तभी वहाँ विश आ जाता है और कहता है माय लॉर्ड इस बार आप काफी जल्दी उठ गए हैं, क्या मैं आपके खाने के लिए कुछ लाऊं? फिर बीरस कहता है ये सब छोड़ो विश, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। मैंने फिर से एक सपना देखा जिसमें मैं एक सेन से लड़ रहा था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसने मुझे अपनी रियल फॉर्म में आने पर मजबूर कर दिया था। फिर विश कहता है लॉर्ड बीरस हम इस बारे में बात कर चुके हैं और आप सुपर सेन गॉड गोकू से लड़ भी चुके हो। फिर बीरस गुस्से में कहता है विश वो गोकू नहीं था विश। विश कहता है तो वो जरूर वेजिटा होगा। फिर बीरस कहता है नहीं विश, वो सेन हाइट में बहुत बड़ा था। फिर विश कहता है तो वो गोहान हो सकता है पर मुझे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा नहीं पता। बीरस कहता है नहीं 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 विश, उसकी मसल पावर बहुत ज्यादा थी, तुम कुछ तो भूल रहे हो विश। फिर विश कहता है लॉर्ड बीरस फिर तो वो गोटेन या ट्रंक्स होगा, पर वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, शायद वो आपसे फ्यूज होकर लड़ रहे थे। तभी बीरस को गुस्सा आ जाता है और कहता है विश तुम मेरा मजाक बना रहे हो। तभी विश को याद आता है और कहता है ब्रोली। बीरस पूछता है ब्रोली ये कौन है? अब विश बताता है ब्रोली भी एक सेन है जो गोकू और वेजिटा को हरा चुका है, पर गोकू वेजिटा ने फ्यूजन करके अपनी वेजिटा फॉर्म में ब्रोली को हरा दिया। विश से हैरानी में पूछता है क्या गोकू और वेजिटा को फ्यूज होना पड़ा उससे लड़ने के लिए? फिर तो वो बहुत ताकतवर सेन होगा। विश तुम मुझे अभी उस सेन ब्रोली के पास ले चलो, मैं उसकी पावर देखना चाहता हूँ। क्या वाकई में वो इतना ताकतवर है जितना मैं सोच रहा हूँ? विश कहता है जी माय लॉर्ड फिलहाल ब्रोली प्लेनेट अर्थ पर है, मैं आपको अभी वहाँ ले चलता हूँ। तो दोस्तों अर्थ पर ब्रोली गोहान और क्रिलिन से लड़ रहा होता है। तभी गोहान ब्रोली के पेट पर जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे ब्रोली थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गोहान क्रिलिन को दूर पटक देता है। फिर पिकोलो फाइट रोकने के लिए कहता है। तभी वहाँ विश और बीरस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी डर जाते हैं। फिर पिकोलो सोचता है लॉर्ड बीरस यहाँ किस लिए आए होंगे और गोकू और वेजिटा के साथ क्यों नहीं आए? तभी बीरस विश से पूछता है क्या यही है वो सेन ब्रोली? विश कहता है जी माय लॉर्ड। फिर बीरस ब्रोली से कहता है क्या तुम ही हो वो सेन जिसने गोकू और वेजिटा को हराया था? ब्रोली कहता है तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी बीरस ब्रोली से कहता है अपनी पूरी ताकत लगाओ और मुझ पर वार करो, तुम खुद ब खुद जान लोगे कि मैं कौन हूँ। ब्रोली सोचता है ये बिल्ली जैसा दिखने वाला मुझसे क्यों लड़ना चाहता है? तभी बीरस गुस्से में चिल्लाता है और कहता है क्या तुम एक सेन हो भी या नहीं? अपनी पूरी ताकत दिखाओ। फिर ब्रोली कहता है ठीक है तो तैयार हो जाओ। फिर ब्रोली एक जोरदार जंप लेके बीरस की तरफ वार करता है और बीरस आसानी से उस वार से बच जाता है और कहता है क्या तुम्हारी इतनी ही रफ्तार है? फिर से कोशिश करो और इस बार पूरी ताकत से। फिर ब्रोली को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है और वो फिर से बीरस पर जोरदार वार करता है, पर बीरस के पास गॉड लेवल स्पीड है, इसलिए वो ब्रोली के सब मूव आसानी से रोक लेता है और कहता है लड़के मैं तुम्हारे साथ यहाँ खेलने नहीं आया हूँ। तभी ब्रोली गुस्से में खुद को सुपर सेन में बदल लेता है
और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, जिससे वो बीरस को एक जोरदार पंच मार देता है। वो पंच इतना खतरनाक होता है जिससे बीरस अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और वो ब्रोली का गला पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम गए लड़के, तुमने मेरा बहुत समय ले लिया है। और फिर बीरस ब्रोली को एक पंच मार देता है जिससे ब्रोली दूर जाके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर बीरस कहता है, चलो अब इसे खत्म करें। और वो हकाई पावर यूज ही कर रहा होता है, तभी विश ये सोचकर डर जाता है लॉर्ड बीरस ब्रोली के साथ साथ प्लैनेट अर्थ को भी हकाई कर देंगे। प्लैनेट अर्थ विश को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ उसे बहुत सी अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ें खाने को मिलती है। फिर विश बीरस से कहता है, रुकिए लॉर्ड बीरस, इसे मत मारिए। बीरस कहता है, अब मुझे मत रोको विश। फिर विश कहता है, आपका सपना सच हो गया, देखिए अपनी तरफ। बीरस कहता है, सपना? हाँ, वो सेन यही तो है, सेन जिससे मैं सपने में लड़ा था। विश कहता है, जी माय लॉर्ड, ब्रोली ने अपनी पोटेंशियल पावर से ये साबित कर दिया है कि ब्रोली ही वो सेन है। फिर बीरस विश से पूछता है, ब्रोली ने किससे ट्रेनिंग ली है और इसका मास्टर कौन है? विश बताता है, ब्रोली ने अपने पिता पैरागस के साथ ट्रेनिंग की है और फिलहाल पिकोलो ब्रोली को ट्रेनिंग दे रहा है। फिर बीरस कहता है, वाकई में ये बहुत ताकतवर सेन है, अगर शुरू से ही इसे एक अच्छा मास्टर और एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती तो ये और ताकतवर हो सकता था। फिर विश कहता है, जी माय लॉर्ड बेशक। तभी बीरस कहता है, तो ठीक है विश, तुम इसे ट्रेनिंग दो और गोकू वेजिटा की तरह और पावरफुल बनाओ, क्या पता ये तुम्हारा नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। बीरस विश से कहता है, विश, मुझे ब्रोली से बात करनी है, तुम उसकी सभी चोटों को ठीक कर दो और उसे होश में लाओ। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। फिर विश अपनी स्टाफ से ब्रोली को ठीक कर देता है और ब्रोली होश में आ जाता है और अपने आप को देखता है कि उसकी सारी चोटें ठीक हो गई है और उसकी बॉडी भी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। फिर ब्रोली कहता है, कहाँ गया वो अजीब सा दिखने वाला, वो तो वाकई में बहुत ताकतवर है। तभी बीरस और विश ब्रोली के पास आ जाते हैं। फिर विश कहता है, इनसे मिलो, ये हैं लॉर्ड बीरस, जिस यूनिवर्स में तुम रह रहे हो ये वहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। फिर ब्रोली कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, पर ये मुझसे लड़ने क्यों आए हैं? विश कहता है, लॉर्ड बीरस तुम्हारी ताकत देखना चाहते थे और अब ये तुमसे बात करना चाहते हैं। तभी बीरस ब्रोली से कहता है, ब्रोली वाकई में तुम में कुछ बात है, पर वो काफी नहीं है, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इस मामले में गोकू वेजिटा तुमसे काफी आगे निकल चुके हैं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए और विश से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फिर ब्रोली कहता है, सॉरी, मेरी पिकोलो के साथ ट्रेनिंग चल रही है और अर्थ पर मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। फिर बीरस गुस्से में कहता है, ओ विश, क्या मेरे वार से इसके दिमाग में चोट लग गई है? इससे कहो इसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, हमारे साथ चलकर ट्रेनिंग करे और नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट बने, या फिर दोबारा आगे बढ़े और मुझसे लड़ाई लड़े। मैं इसे फिर से एक ही वार में गिरा दूंगा और इसके साथ पूरे अर्थ को हकाई कर दूंगा। फिर विश कहता है, ब्रोली अपना जवाब दो। ब्रोली कहता है, तो ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तभी विश और बीरस ब्रोली को अपने साथ ले जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सीन में। यहाँ यूनिवर्स 11 में गोकू, वेजिटा, बेलमोड और मार्गरीता से मिलते हैं। बेलमोड गोकू से कहता है, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में ताकतवर लोगों की कमी हो गई है? पर मुझे खुशी हुई तुम जिरेन से फिर से लड़ना चाहते हो। फिर गोकू कहता है, क्या जिरेन पहले से और ताकतवर हो गया है? तभी बेलमोड हंसता है और कहता है, वो तो तुम थोड़ी देर में जान जाओगे। फिर मार्गरीता कहती है, जिरेन और टोपो भी कुछ दिनों से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ढूंढ रहे थे, तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। तभी वहाँ जिरेन और टोपो आ जाते हैं। फिर टोपो कहता है, तुम सेन आ ही गए, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। फिर वेजिटा कहता है, तो चलो अब तुम्हारा इंतजार खत्म करें। तभी गोकू जिरेन से कहता है, हे जिरेन, कैसे हो तुम? जिरेन कहता है, मैं ठीक हूँ और तुमने अच्छा किया कि हमारे यूनिवर्स में आ गए। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था और एक बार फिर लड़ना चाहता था। गोकू कहता है, लगता है तुम अभी ट्रेनिंग ही करके आए हो,
तुम्हारी पावर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तभी वेजिटा कहता है काकारोट, क्या हम यहाँ सिर्फ बातें ही करने आए हैं? फिर बेलमोट कहता है तो मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें आपकी पावर्स लेवल कंपेयर की जाएगी। आप अपनी फुल पावर यूज कर सकते हैं और अपनी पूरी स्ट्रेंथ आजमा सकते हो। तभी मार्गरेटा एक अरेना क्रिएट कर देती है जिसमें गोकू, वेजिटा, जिरेन और टोपो से फाइट कर सके। फिर जिरेन, गोकू और टोपो वेजिटा के सामने खड़े हो जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। गोकू अपनी MUI फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा भी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिन्हें देखकर जिरेन भी अपनी फुल पोटेंशियल पावर में आ जाता है और टोपो भी अल्ट्रा ईगो फॉर्म का यूज करता है। इन चारों की पावर्स लेवल से पूरा अरेना हिल जाता है। तभी वेजिटा सीधा टोपो की तरफ जाता है और एक जोरदार पंच मारता है जिससे टोपो इजीली डॉज कर लेता है और एक एनर्जी बॉल से वेजिटा को दूर धकेल देता है। और दूसरी तरफ जिरेन और गोकू अभी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी जिरेन कहता है गोकू, चलो दिखाओ अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फुल पावर, मैं भी देखना चाहता हूँ ये पहले से कितनी ताकतवर है। फिर गोकू कहते हैं हाँ बिल्कुल, हम इसलिए यहाँ आए हैं। फिर गोकू और जिरेन दोनों एक साथ वार करते हैं और एक दूसरे के वार को डॉज करते हैं। फाइट इतनी भयंकर होती है जिससे पूरा अरेना हिल जाता है और धीरे धीरे टूटने लगता है। वहीं दूसरी ओर वेजिटा और टोपो अपनी अल्ट्रा ईगो की फुल पावर यूज करते हैं और एक दूसरे पर हकाई एनर्जी बॉल चार्ज करके वार करते हैं जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और टोपो दूर जाकर गिर जाता है और वो खड़ा नहीं हो पाता और कहता है वेजिटा, तुम वाकई में इस फॉर्म में बहुत ताकतवर हो गए हो। और दूसरी ओर गोकू, जिरेन नॉन स्टॉप लड़ रहे होते हैं। तभी जिरेन अपनी पूरी पावर से एक एनर्जी बॉल चार्ज करता है और गोकू की तरफ मार देता है जिससे गोकू दूर जाकर गिर जाता है, जिसे देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। और बेलमोट कहता है तुम्हें लगा सिर्फ तुम ही पावर बढ़ा रहे हो। जिरेन ने ट्रेनिंग करके अपनी सभी पावर लिमिट की को तोड़ दिया है, अब वो पहले से और ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी गोकू खड़ा हो जाता है और कहता है लॉर्ड बेलमोट, पर मैंने अभी हार नहीं मानी है और ना ही अपनी फुल पावर यूज करी है। तभी गोकू एक अल्ट्रा कामेहामेहा चार्ज करता है और जिरेन पर वार करता है जिससे वो दूर जाके गिर जाता है और पूरा अरेना डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी बेलमोट डर जाता है और फाइट रोकने के लिए कहता है। फिर गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर जिरेन खड़ा होकर कहता है गोकू, वाकई में तुमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है। इस बार मैं पहले से ज़्यादा शॉक्ड हुआ तुम्हारी पावर्स देखकर। फिर गोकू कहता है हाँ, तुम दोनों भी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सीन में। यहाँ बीरस, विश और ब्रोली के साथ अपने प्लेनेट पर आ जाता है और कहता है विश, तुम इसे अच्छे से ट्रेन करोगे, फिलहाल मैं सोने जा रहा हूँ। विश कहता है जी माय लॉर्ड। फिर विश ब्रोली से कहता है तो ब्रोली, तुम क्या तैयार हो? ब्रोली कहता है हाँ, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन और स्टोरीज की आएगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट में फीडबैक देना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।